दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा। अभी हम अपने परिवार के साथ नालंदा की धरती पर आए हैं और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में हम अभी मौजूद हूँ और नालंदा विश्वविद्यालय खंडर हो चुकी है। बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था और यहाँ रखे जितने भी पुस्तकें थी, किताबें थी, सभी को जला दिया था और यहाँ पर रहने वाले लोगों, बौद्ध भिक्षुओं को भी हत्या किया था। खुद हमारे साथ यहाँ के जो गाइड हैं, जो घुमाते हैं, खुद हमारे साथ अनिल जी हैं, खुद बताएंगे सर क्या हुआ था, इस जगह की घटना क्या है। एक्चुअली ये नालंदा विश्वविद्यालय जिसे राजा कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में बनाया था सर, ये 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी का यहाँ अटैक हुआ था और इसे जला दिया गया था। ऐसा कहा जाता है नालंदा 6 महीना तक लगातार जलती रही थी। फिर ये भूकंप में दबा हुआ था। अभी 1 वर्ग किलोमीटर की खुदाई हुई है 2 लाइन। तो एक लाइन ये हॉस्टल का पार्ट था जहाँ लोग रहते, पढ़ते और खाते पीते थे, और ये लाइन बौद्ध मंदिरों का पार्ट है जहाँ लोग पूजा करते थे, जिसका ये प्रधान मंदिर है। नालंदा के नाम से आप किताबों में, अखबारों में जहाँ कहीं भी तस्वीर देखते हैं तो यही तस्वीर चलता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इस यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते थे भी, अभी भी आते हैं। मैक्सिमम फ्रॉम एशियन कंट्री, एशिया के। क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है? अभी हॉस्टल मिला है जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे, और दूसरी लाइन में बौद्ध मंदिर मिली जहाँ जाकर के लोग बुद्ध जी की पूजा करते थे। यहाँ साधना का भी केंद्र रहा था। जो मैंने बताया, ये सब चौकोर स्थान जो है सब मेडिटेशन प्लेटफॉर्म था, ध्यान करने की। साधना सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था उस समय का, साधना। फिल्म का बात बोले तो फिल्म में क्या दर्शाया गया था, इस जगह को बता रहे थे? एक हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम की यहाँ शूटिंग हुई है। उनमें देवानंद ऊपर हैं, हेमा मालिनी इधर खड़ी है। फिर इसी गलियारे सब में गाना हुआ है, एक सूटकेस वाला गाना को यहाँ फिल्मिंग किया गया है। वो मेरे राजा मेरे रानी, वो गाने का बोल है। और इसके अलावा और क्या क्या देखने को मिलेगा नालंदा में? यहाँ नालंदा में मेनली ये विश्वविद्यालय का पार्ट है जो अभी 1 वर्ग किलोमीटर एक्सकेवेटेड पार्ट है, खुदाई किया हुआ है। बाकी यहाँ से जो रिमेन्स मिला है, टूटा फूटा मूर्ति, बड़ा बड़ा मटका, जला हुआ चावल, वो ठीक सामने म्यूजियम में आप जाके देख सकेंगे। म्यूजियम में सब कुछ रखा हुआ है। तो हमारे साथ अनिल जी थे जो हम लोग गाइड कर रहे थे और भी बता रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय कैसे धराशायी हुआ और बख्तियार खिलजी ने किस तरह आक्रमण किया था और बौद्ध भिक्षुओं को मारा था। यहाँ की जो पुस्तक थी, किताबें थी, करीबन 6 महीना तक जलती रही। इसे आग लगा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो अभी काफ़ी अच्छा जगह है नालंदा। आप लोग भी आइए, नालंदा को देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को देखिए, क्योंकि विश्व का सबसे पहला नालंदा विश्वविद्यालय था जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। आज भी धरोहर के रूप में संभाल के रखा गया है। भारत सरकार ने इसे काफ़ी संजो कर रखा है और काफ़ी दूर दराज से टूरिस्ट आते हैं, देश विदेश से आते हैं। तो हम भी अपने परिवार के संग भी आए हैं नालंदा विश्वविद्यालय को देखने, जो इतिहास के पन्नों पे हमने पढ़ा था। और आज नालंदा विश्वविद्यालय की धरती पर आया हूं और खुद देख रहा हूं। और हमारे अनिल जी हमको पूरा गाइड कर रहे हैं कि यहाँ के एक एक चीज़ को बता रहे हैं, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को बता रहे हैं। शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जो टूटी फूटी मूर्ति हम एक वाद को क्लियर करेंगे, क्योंकि हम 26 साल पुराना गाइड है, हमारा एक्सपीरियंस है ये। लेकिन सुनिए, लेकिन वो बाद का है जिसमें सीमेंट लगा हुआ है। जो ओरिजिनल है जरा देखिए, लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल लगाई जाती थी। रियल देखिए सर, नया है जो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है। मींस ओल्ड इज गोल्ड। इसमें क्या किया जाता? वो सीमेंट बाद में किया गया, इसमें चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया गया था। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग, जलने वाला दाग है, जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा था। टेम्परेचर इतना हाई था कि ईंट भी पिघल गया। इस पिघला हुआ ईंट आई। नाली का जो सिस्टम है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा। टिंकू, नौसरी क्या इसको बचा था क्या? हाँ, कितना
कितना मस्त पुराने जमाने का घर है। हाँ पता है ना? राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग के अभी यहाँ पे ले लो हमारे। बताएंगे पहले इधर से। ऊपर जो कटिंग देख रहे हैं वो सब वेंटिलेशन था, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। वो जो ऊपर देख रहे हैं, और नाली ड्रेनेज सिस्टम देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता के अंदर घूम रहे हैं। इसको बिहार कहा जाता था। ये सब रहने का कमरा है। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। सब में छत था लकड़ी का, वो सब जल गया। ये सीमेंट वाला काम बाद में किया गया है। ईंट वही है जो इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको रखा गया। ये आपका ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है। केवल सीमेंट वाला जो काम है बाद में किया। टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ते थे? टोटल यहाँ 10,000 छात्र, चलते जा 1,500 टीचर थे, 11,500 लोग। 700 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय चला। मैंने बताया एक नालंदा का नया इतिहास भी है। इसको शायद आप लोगों ने अपने अपने मोबाइल पर पढ़ा। इसी कमरे के बारे में उसने बताया कि हमारा कमरा उसी तरह का पाली और संस्कृत था, लेकिन विषय के रूप में कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब मुख्य विषय था नालंदा का। सबसे बड़ा ये कैसे चढ़ता होगा? सीढ़ी तो है नहीं। और अरे ये जो बड़ा लंबा सीढ़ी है लाइब्रेरी पर जाता था, जो 9 मंजिला था, पूरा जल गया सर। 9 मंजिला 9 मंजिला काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है, देखा बच्चे लोग? वो राजा को वो देखो नालंदा खंडहर। पुस्तकें और जो किताबें थी, जो ग्रंथ थी, सभी को जला दिया गया था। बताया जाता है कि 6 महीना तक यहाँ की किताबें और पुस्तकें जलती रही। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो रहने वाले कुछ स्टूडेंट थे, जो छात्र थे और जो शिक्षक थे, उन्हें भी हत्या कर दी गई थी। आप देख सकते हैं कि आज भी नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है और विदेश से भी लोग टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था, जो कि काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है।
विश्व भर के पर्यटक इस नालंदा विश्वविद्यालय में आते हैं और यहाँ घूम करके जानकारी हासिल करते हैं। बताने के लिए तो खड़े हैं। तो वो चारों तरफ रहने का कमरा हमने बताया, ये आंगन ही इनका क्लास। क्या बताइए तुम? तो ओरिजिनल गेट जब नहीं मिला है तो ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, सीमेंट का सपोर्ट बात का है। लेकिन ये जो काला काला दाग देख रहे हैं ये सब इनके ओरिजिनल जलने की दागे हैं, जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में तपती रही थी, 6 महीना तक। हालांकि सब जगह पे लकड़ी का सपोर्ट था, लकड़ियाँ जलने के कारण क्षति गिर गई है। इसमें दीवार की जो जुड़ाई देख रहे हैं ना, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, जरा देखिए। लगता है जैसे ईंट के ऊपर ईंट को चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुण, उड़द की दाल, ये सब इनके ज्वाइंट में सब लगा हुआ है। यदि बात करें तो कितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे? ये एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन अध्यापन के कार्य में सब लगे हुए थे। शिक्षक कितने थे? 1,500। 1,500? जी हाँ, मतलब रेशियो था लगभग 7 स्टूडेंट के लिए एक टीचर थे। तो अचानक कैसे तब्दील कैसे हुआ खंडहर में? वही जब बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ उसके बाद भूकंप वगैरह आया, जिसमें मिट्टी से कवर होता चला गया। अच्छा, ये सब छोटा छोटा गड्ढा, एक एक कमरा था। ये सब मोनास्ट्रीज का पार्ट है, जिसको बौद्ध विहार कहा जाता है। ये दीवार का मोटाई है, इतना मोटा मोटा दीवार था, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा ठंडा ये जगह क्या ये है? सब रूम है, कमरा है, एक एक लोगों के रहने का। ये ग्राउंड फ्लोर है, वो दरवाजा था, हम छत के पास में खड़े हैं। जब ये टूट जाता था, दूसरा राजा कवर करके दूसरा या तीसरा फ्लोर बनाता। इस तरह से बहुमंजिली इमारत थी। ये नया गेट है और इक्वल बता अभी दीजिए। तक नहीं मिला है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस सीढ़ी की सीढ़ी सीढ़ी इनके 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर ऊपर जाने का रास्ता था। ये नया गेट है, ओरिजिनल गेट अभी तक नहीं। ये भी नालंदा की कहानी है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हम लोग को नालंदा का पूरा खंडहर को घुमाया, नालंदा विश्वविद्यालय के। इसके धन्यवाद। अनिल जी आपसे मिलते हैं। थैंक यू। देख सकते हैं कि आज भी नालंदा विश्वविद्यालय की जो परिसर है काफ़ी सुंदर है। बोला जाए एक इतिहास के पन्नों पर भी ये जिक्र है। दूर दराज से टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी दूर तक फैला हुआ यह नालंदा विश्वविद्यालय है। खुदाई के दौरान कई चीज़ भी मिले हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी ने जिस तरह आक्रमण किया था और यहाँ के जो किताबें जो रखी थी, यहाँ पे जो पुस्तकालय थी, सभी को जला के राख कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से इस इलाके में दहशत था। विश्व के पन्नों पर नालंदा विश्वविद्यालय का एक अलग महत्व था और नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। इसका एक अलग इतिहास ही है। इस वक्त नालंदा से विनोद केसरी।